हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट हमारा है एंगल। तो एंगल आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि एंगल कैसे बनता है। जब कोई दो रेज एक ही पॉइंट से जुड़ती हैं तो उस जगह पे, उस पॉइंट पे एक एंगल बनता है। अब एंगल आपके डिफरेंट टाइप्स के एंगल होते हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एंगल की जो टाइप्स आएगी वो आएगी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम उन एंगलों को बोलते हैं जो एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनके बीच जितने भी एंगल होंगे उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। सेकंड इसका आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होंगे आपके वो बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, इसके बीच जितने भी आपके एंगल होंगे उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और थर्ड इसकी टाइप आ गई राइट एंगल। राइट एंगल जो है उसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। वो जो राइट एंगल जो है वो जब भी कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन एक दूसरी स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जब मिलती है तो यहाँ पे अब इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं। जब भी किसी लाइन में ऐसा सिंबल बना हो समझ लो कि वो एंगल 90 डिग्री का है, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल जहां भी दो लाइनें बनाती हैं उन दो लाइनों को हम परपेंडिकुलर लाइंस भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, तो जब भी परपेंडिकुलर लाइंस आपको बोले तो इसका मतलब वो दो लाइनें आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पॉलीगन। तो पॉलीगन भी आपने पढ़ा है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होती है आपकी 3 or more than 3 साइडेड क्लोज फिगर। 3 or more than 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर। जितनी भी आपकी 3 या 3 से ज्यादा साइडों वाली फिगरें जो होंगी वो क्लोज होनी चाहिए। और 3 साइडों से सबसे पहले आपका बनता है ट्राइंगल। फिर 4 साइडें होंगी तो उससे बनती है क्वाड्रिलेटरल। 5 साइडें होंगी तो उससे बनेगी आपकी पेंटागन। तो ये आपको मैंने पहले दिन ही बताया था क्लास में कि ट्राइंगल में कितनी साइडें होती हैं। इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल और इसको बोलेंगे पेंटागन। तो जिसकी 6 साइडें होंगी उसको बोलेंगे हेक्सागन, 7 वाले को सेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन। तो ये आपने डिस्कस किया हुआ पहली क्लास में। तो अभी हम पॉलीगन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पॉलीगन में सबसे पहला पॉलीगन हमारा ट्राइंगल है। इसमें कितने एंगल बन रहे हैं देखो, 3 एंगल हैं, 1 2 3। क्वाड्रिलेटर में आपके 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। और पेंटागन में 1 2 3 4 और 5। इसी तरह हेक्सागन में 6 एंगल बनेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीगन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स आपके कौन से होते हैं? जो किसी फिगर के अंदर के एंगल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे मान लो मैं 3 साइडों वाली फिगर को लेता हूं तो इसमें ये अंदर जो एंगल बन रहे हैं इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगलों का सम जो होता है
किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन वो निकलता है n-2 इंटू 180 डिग्री। जितनी साइडें होगी उसमें से 2 साइडें कम कर लो, उसको मल्टीप्लाई करो 180 के साथ। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ट्राइंगल की लेते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं, तो इसका मतलब इसकी n कितनी होगी 3। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड 3 है, तो इसका हम सम ऑफ एंगल निकालेंगे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन आपका कुछ भी हो सकता है, तो हम पॉलीगन जो भी आपको दिया होगा तो उसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसमें आपको नंबर ऑफ साइडें 3 दी हैं, तो 3 - 2 इंटू 180, तो 3 - 2 हो गया 1 मल्टीप्लाई 180। इसका मतलब किसी भी ट्राइंगल में एंगलों का सम जो आएगा वो आपका 180 आएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसलिए हम बच्चों को लिखाते हैं मैक्सिमम छोटी क्लास में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कि ट्राइंगल के एंगलों का सम जो है वो 180 होता है। वो कौन से एंगल हैं? इंटीरियर एंगल, जो अंदर बनते हैं। तो इसलिए आपने फॉर्मूला याद करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी को हम नेक्स्ट एग्जांपल लिख चलते हैं, ट्राइंगल की जगह लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। एग्जांपल हम सेकंड लेते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है जिसकी 4 साइडें होती हैं, इसका मतलब इसके इंटीरियर एंगल 4 होंगे, 1 2 3 और 4। अब इसमें नंबर ऑफ साइड जो है आपकी n भी 4 है आपकी नंबर ऑफ साइड, 1 2 3 4, n = 4। तो इसका एंगल सम कितना आएगा? एंगल सम, तो फॉर्मूला आपके पास वही है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन n-2 इंटू 180। तो फॉर्मूला हम वही लिखेंगे, n-2 इंटू 180। तो n आपके पास 4 है, तो n की जगह 4 आ गया, 4 - 2 इंटू 180। तो 4 - 2 आ गया आपका 2 इंटू 180, तो इसमें आ गया 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी आ गई आपकी 360। हम यहां लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसी तरह एग्जांपल थर्ड हम लेंगे, पेंटागन की अगर ले लें तो उसमें नंबर ऑफ साइडें 5 होगी, n = 5 आएगा। तो 5 - 2 इंटू 180 करेंगे तो वो आएगा 3 इंटू 180 डिग्री। तो इसी तरह हम किसी भी फिगर की जिसमें नंबर ऑफ साइडें आपको दी हों, तो हम इस मेथड से उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। मान लो आपके पास अगर पेंटागन है, एग्जाम्पल 3 ले लें हम, तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइडें आपके पास आएंगी 5, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब n हमारा आ गया 5। अब नंबर ऑफ साइड अगर 5 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी इसकी पेंटागन की क्या आएगी, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सभी एंगलों का सम जो आएगा
n माइनस टू इंटू 180, तो n की वैल्यू 5 माइनस टू इंटू 180, 5 माइनस टू इक्वल टू 3 इंटू 180, 300 324, 4 कैरी 2, तो 3 प्लस 2 5, 540 डिग्री आपका इन पांचों एंगलों का जो सम है इंटीरियर एंगलों का वो आएगा 540 डिग्री। हेलो क्लास 8 बच्चों, चैप्टर 3 में आपने पहले पढ़ा था पॉलीगन के बारे में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर के, और आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाहर के एंगल जो हैं उनका सम करेंगे, कितना आएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। आज हमने इसको डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो एक्सटीरियर एंगल होता है बाहर का एंगल, किसी भी पॉलीगन के जो बाहर के एंगल है उनका जो सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो ये कोई मुश्किल नहीं याद करना आपको कि जितने भी आपके पॉलीगन हैं उनमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 360 होगा। तो सबसे पहला पॉलीगन आपका ट्राइंगल ही है। ट्राइंगल में आपने इंटीरियर एंगलों का सम किया, वो आपने निकाला था, वो आया था 180 डिग्री। वो n माइनस टू इंटू 180 से आया था फॉर्मूला कि अगर अंदर के एंगल निकालने हैं किसी भी पॉलीगन के तो n माइनस टू इंटू 180 से निकले थे। तो एक्सटीरियर एंगल जो होंगे वो होंगे आपके, जैसे ये लाइन को अगर आप बढ़ा दोगे आगे तो यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा बाहर का। अंदर के एंगल तो यही आपके पास 1 2 और 3 तीन एंगल हैं। एक्सटीरियर एंगल आपका ये बना x, इस लाइन को आपने प्रोड्यूस किया तो बाहर एक एंगल बन गया। इसी तरह ये जो लाइन है इसको मैं आगे प्रोड्यूस करूंगा तो ये इस लाइन के साथ एंगल बना रही है, इसको मैं नाम दे देता हूँ y एंगल। अब थर्ड लाइन ये, इसको मैं अगर प्रोड्यूस करूंगा आगे तो ये इस लाइन के साथ एंगल बनाएगी, इसको नाम दे देता हूँ मैं z। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मान लो ये तीन नाम हैं जो बाहर के हैं एक्सटीरियर एंगल, x, y और z। इनका जो सम आएगा x प्लस y प्लस z, तीनों का सम 360 होगा। इसी तरह अगर मैं सेकंड पॉलीगन लेता हूँ, क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ, तो उसमें भी आपके इंटीरियर एंगल तो बनेंगे 4, एक्सटीरियर एंगल सेम ऐसे बनेंगे। अगर इस लाइन को मैं आगे करता हूँ प्रोड्यूस, जहाँ एंगल बना इसको नाम दे दिया x, इस लाइन को आगे बढ़ाया तो ये इस लाइन के साथ एंगल बनाएंगे, इसको नाम दे दिया y। इसको आगे प्रोड्यूस करूंगा तो ये इसके साथ एंगल बना z, इसको प्रोड्यूस किया आगे तो इसके साथ बन गया x y z। इसका नाम अगर मैं p दे दूं या w दे दूं तो इसमें भी आपके 4 एंगल बने हैं, 1 2 3 और 4। तो x प्लस y प्लस z प्लस w, चारों एंगलों का सम आपका 360 आएगा। तो इसको याद रखना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री।